14-14, 15-15, 16-16 घंटे लगातार आपने फील्ड में कैंपेन किया। जैसे जिस दिन मैंने आपका इंटरव्यू किया था, मुझे आज भी याद है, 9 बजे सुबह आप निकली थी, रात में 12 बजे तक नहीं आई और उसके बाद आगे फिर आपको मीटिंग भी करनी थी। तो ये क्या एक सामान्य स्टेट जैसा इलेक्शन था, या बंगाल सेंटिमेंटल इमोशन के लिहाज से आप लोगों के लिए बहुत खास था कि किसी हाल में इस बार जीत हासिल करनी है? देखिए, आपने देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी को प्रमुख रूप से कवर किया है, तो आप जानते हैं कि इस प्रकार का अनुशासन, इसकी अपेक्षा, इसकी ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को दी जाती है। एक जज्बा है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ता है। मैं मात्र एक कार्यकर्ता नहीं, असंख्य कार्यकर्ता हैं जो इस श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कैंपेन किया, तत्पश्चात आपने उन्हें सिक्किम में फुटबॉल खेलते देखा, उसके बाद आपने उन्हें उत्तर प्रदेश की ओर रवाना होते देखा। तो हमारे पास एक निर्भीक निडर नेता है जो सुशासन का प्रमाण भी देता है और संघर्ष करने में या मेहनत करने में किसी कार्यकर्ता को भी पीछे छोड़ देता है। तो ऐसा जब नेतृत्व आपको सौभाग्य से मिले तो निश्चित रूप से ऐसे ही परिणाम आते हैं। लेकिन उस नेतृत्व ने संयम का भी प्रदर्शन दिया। आप स्वयं इस बात के प्रत्यक्ष साक्षी रहे किस प्रकार से देश के गृह मंत्री को धमकाया गया, सार्वजनिक गृह मंत्री को भी कहीं ना कहीं अपमानित करने का प्रयास किया। फिर भी गृह मंत्री तटस्थ रहे, उन्होंने कोई ऐसी ओछी टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। फोकस मात्र और मात्र सुशासन के जो भारतीय जनता पार्टी तंत्र बंगाल में डिलीवर कर सकती है उस पे फोकस रखा। तो मुझे लगता है कि आज संगठन के उस संयम, संगठन के उस संघर्ष और कहीं ना कहीं संगठन के उस डिसिप्लिन की आप जीत देख रहे हैं। आप लोगों के खिलाफ एक इंडिया अलायंस को लेकर बहुत बात कही जाती है। बंगाल का ये जो मैंडेट है, उस अलायंस के संदर्भ में देखें तो क्या कह रहा है ये मैंडेट? देखिए देवेंद्र जी, आपको याद होगा जब पार्लियामेंट में पहली बार इस अलायंस की चर्चा हुई थी, तब मैंने खड़े होकर देश की संसद में कहा था कि जस्ट अपना नाम इंडी या इंडिया रख देने से जनता का कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भरोसा नहीं जीता जा सकता। आज स्वयं कांग्रेस का नेतृत्व इस बात का प्रमाण दे रहा है कि राजनीतिक संघर्षों को लेकर उनका कम से कम नेतृत्व कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है, सतत उनके नेतृत्व की हार है। इसलिए इंडिया अलायंस किस प्रकार से अंत की ओर और अंतिम सांसें ले रहा है, इस पर मुझे लगता है परिचर्चा अलायंस के लोग ही करें तो बेहतर होगा। भाजपा की कार्यकर्ता के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका ध्यान इस बात की ओर है कि लोग कहते थे असंभव है भाजपा का पश्चिम बंगाल में जीतना। उस असंभव को संभव भाजपा के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री मोदी ने और भाजपा के असंख्य कार्यकर्ताओं ने प्रमाणित आज कर दिया है। तो मेरा ध्यान मात्र उस पर रहेगा। इंडी नाम रखने से भारत का भरोसा जीता नहीं जा सकता। आज जनता ने यह प्रमाण कांग्रेस के नेतृत्व को दे दिया है। एक सवाल मेरा स्मृति जी आपसे है, मीनाक्षी बोल रही हूँ। ये जो महिलाओं का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर कायम हुआ, उसके पीछे कारण आप क्या समझ पा रही हैं? मीनाक्षी जी, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्री के नाते गुजरात का कार्यकाल देखें तो सतत उनके नेतृत्व और कार्यशैली की क्षमता को देखते हुए महिला वोटर का रुझान प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप के प्रति सतत रहा है। और ये ग्राफ अगर आप उनके चीफ मिनिस्टीरियल जर्नी से लेकर प्रधानमंत्री की अभी तक की यात्रा को देखें तो आपको सतत महिला की सहभागिता राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको फलती दिखेगी और उसको और संबल मिलते हुए आप देख पाएंगे। तो किसी को भी अचंभित नहीं होना चाहिए कि जहां प्रधानमंत्री मोदी प्रत्यक्ष रूप से सुशासन के गारंटर बन जाते हैं तो वहां निश्चित रूप से महिलाओं का रुझान ज्यादा होता है, महिलाओं का पॉलिटिकल योगदान ज्यादा होता है। जी स्मृति जी, पिनाज आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ। आप लगातार उस पूरे कैंपेन के दौरान मैंने देखा बांग्ली भाषा में आप जिस तरह से धारा प्रवाह आक्रामक अंदाज में टीएमसी को ललकार रही थी, एक पब्लिक कनेक्ट आपका पूरा वहां स्टैब्लिश हो रहा था। आपने भी क्या उस वक्त सेंस किया था एडवांटेज बीजेपी है, सब लोग कह रहे थे, एग्जिट पोल भी इशारा कर रहे थे, लेकिन ये 194 का फिगर, ये आपको सेंस हुआ था कि हाँ जीत इतनी बड़ी भी हो सकती है? मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगी गृह मंत्री के अपने उद्बोधन पे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जिसमें उन्होंने भाजपा का जो विश्वास है, न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति बल्कि भाजपा के प्रति जनता जो विश्वास दिखा रही है, उसका उल्लेख गृह मंत्री जी ने स्वयं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे कैंपेन में जोशो खरोश से न सिर्फ जिस प्रकार से जनता को संबोधित किया,
मात्र झालमुड़ी खाने के लिए प्रधानमंत्री ग्लोबल हेडलाइन हो गए। जनता जिस प्रकार, और झारग्राम का अभी मैं जो रुझान देख रही हूँ, जो आंकड़े देख रही हूँ, इसका मतलब एक साधारण सा झालमुड़ी खाना ही जनता को इतना भाया कि ममता प्रधानमंत्री के निजी खान पान को एक पॉलिटिकल इशू बना रही थी, जबकि प्रधानमंत्री बार बार जनता का ध्यान बटोर रहे थे ताकि निश्चित रूप से हम लोग सुशासन कैसे जनता को प्राप्त करवा सके, उसके ऊपर प्रधानमंत्री का पूरा कैंपेन, उनका पूरा ध्यान था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल का ये चुनाव अपने आप में 3-4 विषयों में कहीं ना कहीं चर्चा में होना चाहिए। एक, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संवाद में बार बार कहा 10,50,000 करोड़ से ज्यादा की राशि भारतीय ट्रेजरी से पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए उपलब्ध कराएगी। बार बार जब हम ये सवाल कर रहे थे तब ममता बंदोपाध्याय का एक ही ध्यान केंद्रित करने का वाक्य होता था, देखो झालमुड़ी खच्चे माछ खच्चे पड़ते ना। तो ये सारे मुद्दों पर ध्यान ना टिकाकर विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखकर मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जनता ने जो ऐतिहासिक मैंडेट हमें दिया वो सराहनीय है, अभिनंदनीय है। स्मृति जी, पिछले इलेक्शन में भी 3 से 77 की यात्रा जो आपकी पार्टी ने तय की वो भी बहुत जबरदस्त थी, शानदार थी। अब चूंकि दूसरे पक्ष को 215 मिले तो वो उसके बीच में कहीं छुप गया, लेकिन उस वक्त भी ये लगा कि एक वर्ग है जो बदलाव चाहता है और वो आपके साथ था। अगर आप बता सकें कि इस बार आपकी पार्टी का कैंपेन या अप्रोच इस इलेक्शन में 2021 से किन मायनों में अलग थी? मुझे लगता है सौरभ जी, कुछ ऐसे विशिष्ट विषय हैं जिसको तो कवर स्वयं आपके चैनल ने किया है। एक, जिस प्रकार से घुसपैठियों का समर्थन ममता बंदोपाध्याय कर रही थी और नहीं चाह रही थी कि चुनाव की हमारी जो वोटर लिस्ट है वो किसी प्रकार से स्वच्छ हो पाए, वो भी जनता के मध्य में एक चर्चा का मुद्दा बना। दूसरा, जिस प्रकार से तृणमूल की कुनीतियां जनता के सम्मुख और उभर कर सामने आई, पत्रकारों ने स्वयं देश भर में इस दृश्य को प्रसारित किया कि इस प्रकार से तृणमूल के नेताओं के घर से कैश बरामद हो रहा है। ममता बंदोपाध्याय का खुद आईपैक के ऑफिस में जाकर तांडव करना और ये तमाशा करना एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए, जिनके ऊपर आरोप था कि वो सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, अथवा जो भी इन्वेस्टिगेशन उस संदर्भ में अभी चल रही है, ये सब जनता के मध्य में टॉकिंग पॉइंट बन गया। साथ ही उनका बार बार इस बात को कहना कि वो राम भक्तों के खिलाफ है, उनका बार बार ये कहना कि महिला का बलात्कार होता है तो दोष उस महिला का है जो घर से बाहर निकली। ये मैं इस कैंपेन के दौरान, जैसे उलुबेरिया नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर कोई नहीं मानता कि हमें बढ़ चढ़कर समर्थन मिलेगा, लेकिन जनता घरों से बाहर आकर ग्रामीण अंचल में बोल रही थी कि हमने देखा आरजी कार की जो रेप विक्टिम है उसके माता पिता के साथ क्या सलूक हो रहा है, हमने देखा कि एक लड़की जिसका बलात्कार होता है, जिसे मौत के घाट उतारा जाता है, तृणमूल के गुंडे कैसे डेड बॉडी लेके शमशान घाट जा रहे हैं, और गरीब माँ बाप को, दर्जी परिवार गरीब माँ बाप को कैसे भाग भाग कर बेटी का अंतिम संस्कार कर सके, उसमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रत्ना देवनाथ जब बीजेपी की प्रार्थी बनी, कैंडिडेट बनी, कैसे उसका तिरस्कार मुंह पे थूका है तृणमूल के गुंडों ने। तो ये सारे विषय पश्चिम बंगाल की जनता के मध्य में आक्रोश भरने वाले